बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली के फासलाती तालीम के तहत तालीम हासिल करने वाले साल दोम एम.ए. उर्दू के तलबा और तालिबात का हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाद दक्कन पर इस्तकबाल है। हम लेकर के आते हैं पुराने पेपर, हम लेकर के आते हैं ऐसे सवालात जो गुजरे हुए हैं, हम लेकर के आते हैं साल 2019 के पुराने पेपर, इसलिए ताकि आप उसको देख करके आप अपने आप को तैयार कर सकें, ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और आप जान सकें कि किस तरह के सवालात आए थे और उसी हिसाब से आप अपने आप को तैयार कर सकें ताकि आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो हम चलते हैं सीधे सवालों की जानिब। बने रहें हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाद दक्कन के साथ ताकि आपको नई नई मालूमात मिलती रहे, नोटिफिकेशन की इत्तलात आपको आती रहे। अजीज तलबा और तालिबात, तो आप देख रहे हैं कि हम पहुंच गए हैं 7वां पर्चा दास्तान, ड्रामा, नावल और अफसाना की जानिब। हिदायत वही है तो हिदायत को हम बार बार नहीं दोहराएंगे। हम चलते हैं हिस्सा अव्वल की जानिब, सवाल नंबर 1 और उसके जो ज़ैली सवालात हैं उस पर हम बढ़ते हैं। पहला सवाल है, फसाने आजाब में इब्तिदा से आखिर तक किस तहजीब की झलकियां नजर आती हैं? ए दहलवी तहजीब, बी हैदराबादी तहजीब, सी लखनवी तहजीब, डी मगरबी तहजीब। सवाल नंबर 2, वहदत सलासा का ताल्लुक किस अफसानवी सिनफ से है? ए नावल, बी ड्रामा, सी दास्तान, डी अफसाना। तीसरा सवाल है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो किसकी तख्लीक है? ए सज्जाद हैदर यलदरम, बी इंतजार हुसैन, सी गुलाम अब्बास, डी कुरतुल ऐन हैदर। चौथा सवाल है, सुंदरलाल किस अफसाने का किरदार है? ए लाजवंती, बी ग्रहण, सी अपने दुख मुझे दे दो, डी लंबी लड़की। पांचवा सवाल है, यहूदी की लड़की का मुसन्निफ कौन है? ए इब्राहिम यूसुफ, बी अमानत, सी आगा हश्र काश्मीरी, डी इम्तियाज अली ताज। छठा सवाल है, उर्दू की किस सिन्फ का लाजमी रिश्ता स्टेज से है? ए मसनवी, बी ड्रामा, सी नावेलेट, डी दास्तान। सातवां सवाल है, कुर्रतुल ऐन हैदर ने किस नावल को पहला हिंदुस्तानी नावल कहा है? ए नश्तर, बी मिरातुल उरूस, सी तौबतुन नसूह, डी इब्नुल वक्त। आठवां सवाल है, हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा किसका कौल है? ए सज्जाद ज़हीर, बी प्रेमचंद, सी टैगोर, डी इकबाल। नौवां सवाल है, उर्दू अफसाने का बानी कौन है? ए प्रेमचंद, बी सुल्तान हैदर जोश, सी सज्जाद हैदर यलदरम, डी सुदर्शन। 10वां सवाल है, शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक प्रेमचंद का कौन सा अफसाना उर्दू अफसाने में एक नए उसलूब का आगाज करता है? ए नई बीवी, बी बड़े घर की बेटी, सी कफन, डी पूस की रात। 11वां सवाल है, तवाइफ के मौजू पर गुलाम अब्बास का सबसे कामयाब अफसाना कौन सा है? ए आनंदी, बी मुजस्समा, सी उसकी बीवी, डी भंवर। 12वां सवाल, इंद्र सभा किसकी तसनीफ है? ए नवाब वाजिद अली शाह, बी आहसन लखनवी, सी हबीब तनवीर, डी आगा हसन अमानत। 13वां सवाल है, उर्दू के किस नावल में पहली बार शऊर की रौ की तकनीक को बेहद वसी पैमाने पर बढ़ता गया है? ए चांदनी बेगम, बी आखिरी शब के हम सफर, सी आग का दरिया, डी मेरे भी सनम खाने। 14वां सवाल है, अल यासुफ किस अफसाने के मरकजी किरदार है? ए आखिरी आदमी, बी दर्द कुत्ता, सी आखिरी मोमबत्ती, डी क़ीमा की दुकान। 15वां और इस हिस्से का आखिरी सवाल, नावल ऐवान गज़ल किस शहर की तहजीब और सकाफत की तस्वीर पेश करता है? ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी भोपाल, डी हैदराबाद। हिस्सा 2,
سوال نمبر 2، حقیقت نگاری منٹو کے افسانے کا اہم جز ہے، اس قول کی روشنی میں منٹو کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ سوال نمبر 3، صبرس کے تمثیلی عناصر کی معنویت کو اجاگر کیجیے۔ سوال نمبر 4، ڈرامہ انارکلی کس کردار کا المیہ ہے، مثالوں کے ساتھ اپنی رائے تحریر کیجیے۔ 5واں سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ 6واں سوال، نذیر احمد کی ناول نگاری کا آغاز کیسے ہوا، بیان کیجیے۔ 7واں سوال، محمد مجیب نے کتنے اور کن موضوعات پر ڈرامے لکھے۔ 8واں سوال، افسانہ چوتھی کا جوڑا کا تجزیاتی مطالعہ پیش کیجیے۔ 9واں سوال، عصر حاضر میں اردو ناول کی صورتحال پر روشنی ڈالیے۔ حصہ سوم داستان۔ سوال نمبر 10 ہے، داستانوں میں اپنے عہد کی تہذیب کی عکاسی ہوتی ہے، اس قول پر اظہار خیال کیجیے۔ سوال نمبر 11، اردو کے ادبی ڈراموں پر تفصیل سے گفتگو کیجیے۔ سوال نمبر 12، اردو داستانوں میں باغ و بہار کے مقام کا تعین کیجیے۔ سوال نمبر 13، گودان کو پریم چند کا شاہکار کیوں کہا جاتا ہے، مدلل طور پر بیان کیجیے۔ سوال نمبر 14، افسانے کے اجزاء ترکیبی پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ عزیز طلبہ و طالبات، تو آپ نے دیکھا کہ ایم اے سال دوم اردو 7واں پیپر آپ کی خدمت میں نے پیش کیا۔ آپ ان حوالوں سے اپنی آپ تیاری کریں تاکہ کسی طرح کی کوئی دقت آپ کو نہ ہو۔ ہم اسی طرح سے آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے، نئی اپڈیٹس مولانا آزاد کے حوالے سے ہم آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ بے شکریہ، خدا حافظ۔